झारखंड में भ्रष्टाचार का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कुर्सी जाने की प्रबल संभावना बन गई है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दस्तावेज को सार्वजनिक किया और उसके बाद राजभवन जाकर राज्यपाल रमेश बैस को भी एक कॉपी सौंपी, जिसके अनुसार सीएम हेमंत सोरेन ने रांची के पास एक पत्थर के खान की लीज अपने नाम करा ली है। उस खान के लिए उन्होंने 2008 में ही आवेदन कर रखा था, लेकिन उनका वह आवेदन वर्षों से लंबित पड़ा था। एकाएक 2021 में वह खान सोरेन को खनिज विभाग ने दे दिया। उसके पहले पर्यावरण विभाग ने भी अपनी तरफ से अनुमति दे डाली थी। माइंस सोरेन के नाम किए जाने के बाद उन्हें खनन की भी इजाजत मिल गई। यहाँ गौरतलब यह है कि सीएम हेमंत सोरेन न केवल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बल्कि खनिज और पर्यावरण मंत्रालय भी उन्हीं के पास ही है। इन दोनों मंत्रालयों के आदेश उनकी अनुमति से ही जारी होते हैं। ऐसी स्थिति में वे नहीं कह सकते हैं कि किसी और मंत्री ने अपने विवेक और समझ का इस्तेमाल कर उन्हें यह लीज देने की अनुमति दी। रघुवर दास ने तो राज्यपाल को ज्ञापन देकर उन्हें बर्खास्त करने की मांग की है, लेकिन ऐसे मामलों में राज्यपाल की भूमिका सीमित होती है। राज्यपाल को खुद कैबिनेट की सलाह पर काम करना होता है और कैबिनेट का नेतृत्व तो खुद हेमंत सोरेन के पास ही है। जाहिर है कि राज्यपाल की ओर से सोरेन को कोई खतरा नहीं है। उनको असली खतरा हाई कोर्ट और अगर कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी को जिम्मा सौंपा तब एजेंसी से है। इस बीच हाई कोर्ट में भी PIL दायर हो चुका है। हाई कोर्ट का फैसला ऐसे मामले में क्या होता है, यह किसी से छिपा नहीं है। 1996 में पटना हाई कोर्ट ने चारा घोटाले की CBI जांच का आदेश दिया था, जिसके कारण लालू यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी थी और जेल जाना पड़ा था। बाद में लालू यादव को सजा भी हो गई। वहीं अभी तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उन्होंने आरोप का खंडन किया है। अपने बचाव में भी उन्होंने इसके बारे में अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है। ना तो उनकी पार्टी की ओर से आधिकारिक रूप से कुछ कहा गया है और ना ही उनकी सरकार की ओर से। जिन मंत्रालयों के आदेश का जिक्र श्री दास ने किया है, उन मंत्रालयों की ओर से भी किसी तरह का स्पष्टीकरण नहीं आया है। जाहिर है सीएम हेमंत सोरेन बहुत ही गहरे संकट में है। उनके द्वारा वकीलों से सलाह मशविरा करने की खबरें आ रही है। वकीलों की सलाह के बाद ही शायद वे इस मसले पर कुछ बोले, लेकिन यदि वास्तव में उन्होंने अपने ही नाम सरकारी खदानों का लीज ले लिया है तो फिर उनके लिए आने वाले दिन बहुत ही मुसीबत वाले साबित होंगे और झारखंड की राजनीति में भी नए तूफान खड़े कर सकते हैं।